नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 85 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। आज देखने वाला है 86 नंबर क्वेश्चन से आगे बनाने की कोशिश करेंगे, कितना बन पाता है। चलिए शुरू करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, चूँकि 85 नंबर पिछले वीडियो में कर लिया है। तो 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 86 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 के पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा, ये बताना है। यानी फॉर्म हमारा एक दे दिया है 10 के पावर n-1, इनके अंकों का योग जो आ रहा है वो 4707 आ रहा है। यानी इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 4707। तो हम n के स्थान पर अपने से रैंडमली मान रख कर देखेंगे कि कितना आ रहा है। अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो ये हो जाता है आपका 9, यानी 10 से कम 10 और 1 घट जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम n का मान रखते हैं 2 तो इसमें से 1 घटाएंगे तो 10 दहा में 100 हो जाएगा, 100 में से 1 जाएगा तो 99 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमारा इस फॉर्म में आएगा। अगर हम n का मान 3 रखते हैं तो ये 1000 होगा, एक घटा देंगे तो ये 999 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि इन्हीं फॉर्म के अंकों का योग, इन्हीं फॉर्म में जो संख्या दी है इसके अंकों का योग, तो हमने मान लिया है अगर यहाँ पे n 1 रखते हैं तो ये अंक आ रहा है 9, तो इसका योग 9 ही होगा। चूँकि एक ही अंक है तो योग तो 9 ही हो जाएगा। जो कहे घटाव कहे कुछ भी हो तो ये इतना ही रहेगा। इसका योग अगर 10 के पावर 2 - 1 का योग कितना हो जाएगा, इसके अंक आ रहा है 99। अब इसके अंकों का योग बोल रहा है, यानी 9 + 9, अंक तो यही है, 2 अंक है, तो इनका योग कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है। अगर इस प्रकार से हम 3 रखते हैं तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 + 9 + 9 = 9 × 3 = 27, ये होगा ना। तो अब कह रहा है कि इसी अंकों का योग जो दिया गया है इतना दिया गया है, तो आप इनमें से किसी का भी आप मान रख सकते हैं। अब देखिए 9, 18, 27 जो आ रहा है किसके आ रहा है, 9 के गुणज के रूप में ही आ रहा है, तो इनके अंकों का योग बोल रहा है इतना है। तो आप कोई भी मान रखकर इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले छोटी अंक ही लेते हैं। अब आप चाहें कि 27 बराबर कर सकते हैं, 27 बराबर 4707 भी लिख सकते हैं, या फिर 18 बराबर 4707 भी लिख सकते हैं। और 10 के पावर 1 बराबर कितना आया था, 9, तो 9 बराबर आप 4707 भी लिख सकते हैं, 4707 भी। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मान रखे हैं ना उस मान का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 27 का मान रखे हैं, 27 वाला जो के बराबर इसको कर रहे हैं तो इसका मान कितना था, 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके तब हमें 27 से भाग देना होगा। अगर इसमें 18 कैसे आया था, 2 रखने पर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब हमें इसे किससे भाग देना पड़ेगा, 18 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम वैल्यू रखते हैं 9 का तो 9 में ये करेंगे 4707 गुना 1 अब बटा में करेंगे 9 हो जाएगा। तब यहाँ से हमारा 1 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। यानी ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल करने वाले हैं क्या, हमेशा आप छोटी संख्या का मान एक बार कैलकुलेट, हमेशा इकाई का मान निकाल लेते हैं तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे डायरेक्टली 9 = हमारा कितना हो जाएगा, 4707 दिया गया है, 9 = 4707। यानी कह रहा है कि अंकों का योग, तो ये भी अंकों का योग है, ये भी अंकों का योग है, ये 99 आया था तो अंकों का योग किसी का भी मान रख कर बराबर कर, तो हम छोटी संख्या का मान रख लेते हैं। ठीक है। तो ये 9 बराबर इतना हो जाएगा, इसलिए 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो 4707 हो जाएगा। अब बटा में 9 कर देंगे, 9 से घटा देंगे, 9 × 5 = 45, 2 20, 9 × 4 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, 45, 46, 47, 2 20, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 2 27, 9 3 27, यानी 523 हो रहा है। यानी 1 का वैल्यू, यानी इसी 1 का मान हमने n के स्थान पर क्या रखा था, 1 रखा था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 523। यानी 10 के पावर अगर हम 1 रख रहे हैं यानी 523, इसी n का वैल्यू 1 जो रखे थे यहाँ, तो ये आ गया। तो 523 यहाँ पे रखेंगे 10 के पावर 1, इसमें से 1 घटाएंगे तब इनके अंकों का योग जो आएगा ये 4707 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही कुछ है नहीं। चलिए बात करते हैं, 86 हो गया, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए।
87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है संख्याओं 1 2 3 4 डॉट डॉट 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को बताने से पहले आपको शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपको। ये तो क्वेश्चन है 1 गुना 2 करना है, गुना 3 करना है, गुना 4 करना है, गुना 5 करना है, गुना 6 करना है, डॉट 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 गुना 99 गुना 100। इस प्रकार से हमें 100 तक इसका गुणनफल का बता देना है, अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। इसके लिए 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किसी भी संख्या के गुणनफल में आपको शून्यों की संख्या अंत से निकालनी होती है, तो उसमें हमेशा 2 और 5 का अहम भूमिका होता है। किसका? 2 और 5 का अहम भूमिका होता है। और अगर जिसकी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर अगर यहाँ पे 5 होता है और 5 के पावर यहाँ पे 3 हो रहा है, तब आपसे शून्यों की संख्या पूछी जाए तो आप हमेशा जिसका पावर कम होता है ना, उसको हम शून्यों की संख्या मान लेते हैं। यानी 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 3, जिसका पावर कम होगा वही शून्यों की संख्या होगी। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे अंत से शून्यों की संख्या आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है। तो अगर इसको आप नहीं समझ पाते हैं तो आप सिंपल समझिए कि यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं, छोटी पावर को क्यों ले रहे हैं, अभी हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। हालांकि इसका आंसर बिल्कुल सहज है, कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन आपको इसी प्रकार से कहीं और भी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे कैसे बना पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट को समझ लीजिए कि कैसे हम शून्यों की संख्या किसी भी संख्या में निकाल पाते हैं। तो 2 और 5 ही ऐसी संख्या है जो जीरो का निर्माण करती हैं, बाकी कोई भी संख्या नहीं है जो जीरो का निर्माण कर दे। तो जैसे कि हम आपको मान लेते हैं 1 से लेकर, अच्छा पहले इसको हम प्रूव कर देते हैं कि इसका 3 कैसे होगा। ये 2 के पावर 5 है, 5 के पावर 3 है, हमने बोला कि छोटी पावर ही उसके शून्यों की संख्या हो गई। अच्छा इसको रियल में 5 बार गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32 हो जाता है। और इसको 5 के पावर कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। 5 पचे 25 पचे 125। इसको गुना करेंगे तो 3 जीरो लास्ट में अइबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुना कर लीजिए। इधर हम 125 में 32 से गुना करते हैं तो गुना कर लेते हैं। 125 दूना 250 होगा, 375 होगा। ठीक है। 0 0 7 दूना 1 10 और 3 1 4 आ गया कि नहीं? 4000 आ रहा है। तो 4000 का मतलब क्या? लास्ट से 3 ही अंक तो जीरो है, तो यहाँ पे हमने बता दिया जिसका पावर कम होगा वहीं आपका शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो 3 यहाँ रखा, 3 जीरो आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। तो इसी प्रकार से अच्छा एक चीज़ और हम आपको उदाहरण समझाना चाहेंगे। जैसे हमने आपको कह दिया कि किसी भी गुणनफल में आपका 2 और 5 पर ही निर्भर करता है शून्यों की संख्या। तो ये कैसे? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं ये कैसे। जैसे हम मान लेते हैं 5 के पावर 2 है, 6 के पावर 3 है, 7 के पावर 5 है और 10 के पावर 5 है। हमने आपको क्या बताया कि हमेशा 2 और 5 पर ही शून्यों की संख्या निर्भर करती है। तो अच्छा ये बताइए, तो आप कहेंगे कि भैया 6 गुने 5 कर दिए तो ये भी तो शून्य का निर्माण कर दिया, 6 5 23, तो ये आप 6 क्यों नहीं लिए? तो ध्यान रखिएगा। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि 8 पर भी तो शून्य आ सकता है। 8 गुना 5 करेंगे तो 8 5 40 होता है, ये भी शून्य का निर्माण कर रहा है, तो फिर आप 2 क्यों बोले? क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने क्या लिखा? 6 गुने 5 लिखा। तो 6 गुने 5 को 6 कैसे बना हुआ है? 6 तो बना हुआ है 2 गुने 3 से, यही ना बना है। और 5 तो 5 है ही। तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी शून्य का निर्माण होगा 2 और 5 से, तो इसमें 3 का कोई अहम भूमिका है नहीं है। तो यहाँ पे 2 ही का तो भूमिका है जो जीरो बना रहा है। तो 5 दूना 10 वहीं तो लास्ट में अंत में आएगा, फिर इसमें 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो खंडित होकर 2 और 5 में ही आएगा, और 2 और 5 से आएगा तो वो हमेशा 2 ही 5 जीरो बनाएगा, न कि 3 में। अगर किसी भी नंबर में 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं में अगर आप 2 को हटा दीजिए और 5 को हटा दीजिए और फिर देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो जीरो बना दे उसको। ठीक है। केवल 2 और 5 हटा दीजिएगा, जीरो कोई भी संख्या का गुणनफल नहीं बना सकता है। इसलिए हमेशा जीरो की संख्या किसी भी नंबर के गुणनफल में 2 और 5 पर ही निर्भर करती है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसका चुनाव हम कैसे करते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि जब भी शून्य की संख्या निर्भर करती है 2 और 5 पर, और 2 और 5 पर किस प्रकार से निर्भर करती है? हमेशा जैसे मान लेते हैं 2 के पावर
5 है और 5 के पावर 3 है। तो अभी हमने बताया कि आपको जिसका पावर कम होगा उसी का मान उतना ही जीरो उसके अंत में, उस संख्या के गुणनफल के अंत में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है 5 के पावर 3, 2 के पावर 3, ऐसे भी हो सकता है, यानी 2 के पावर 5 कर सकते हैं। तो ये मत देखिए कि ये कितना है, बस ये देखना है कि ये 5 और 2 के पावर में है ना। अब इसमें देख लेना है कि किसका पावर छोटा है, तो इसका पावर छोटा है, तो इतने ही गुणनफल की संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये 3 ही इसमें भी होगा, इस तरह से भी गुना कीजिएगा तो 3 ही होगा आंसर। ठीक है, अब चलिए एक और उदाहरण हम देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपसे हम पूछते हैं कि 2 के पावर 3 गुना 10 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 1 में आप शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अटैक करेंगे कि इसमें 2 और 2 और 5 को छांट लेंगे। क्या करेंगे, 2 और 5 को छाटेंगे, तो यहाँ तो 2 कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 10 के बदले में हम 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि 2 को 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं इसको, तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। 5 का पावर तो है ही और 7 का पावर 1 है। हमें किससे मतलब है, 2 और 5 से केवल और केवल मतलब है। तो यहाँ पे हम काट देंगे, 7 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 2 देख लेंगे कितना है, 3 2 5, 5 को यहाँ पे 2 है, यानी 5 ये है। 2 के पावर 5 हम कर सकते हैं, 2 के पावर 5, 3 और 2 5, और यहाँ पे 5 के पावर कितना है, 2 और 3 5 है। तो जब भी आपका दोनों में सेम आ जाए ना, तो किसी का भी एक का मान हो जाएगा, यानी इसमें भी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। या तो ये पावर ले लीजिए या ये पावर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर पावर बराबर हो जाते हैं तो भी आपका शून्यों की संख्या पावर के बराबर होगा। लेकिन इसमें अगर कोई छोटा बड़ा होता तो वो छोटा वाला मान होता, बड़ा वाला मान नहीं होता। समझ रहे हैं ना, तो बड़ा वाला मान नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी आप शून्यों की संख्या निकालेंगे तो जिसकी संख्या अधिक बार आती है, यानी 2 अधिक बार आया है अगर मान लीजिए, तो उसका मान नहीं लेंगे, जिसका मान 5 का मान अगर कम बार आया है उसी को लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब ये समझ में आपको आएगा। चलिए, फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब इसको हमें क्या करना है, 100 तक जाना है। तो 100 तक जाने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या के आपने इंटर में पढ़ा होगा, 100 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 100 गुना 99 गुना 98 गुना कहाँ तक, डॉट डॉट 1 तक। वही चीज़ है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट 100 तक आ जाएगा। तो वही चीज़ है, तो आप 100 का फैक्टोरियल समझ लीजिए या ये समझिए। इसका ट्रिक यही होता है कि हमने अभी बताया, जिसका पावर घात का मतलब घात अधिक रहेगा उसको हम नहीं लेंगे, और जिसका घात कम रहेगा यानी पावर जो रहेगा वो कम रहेगा उसी को लेंगे, और उतना ही हमारा जीरो की संख्या हो जाएगी। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये देखिए 2 और 5 की इसमें हमें केवल खोजना है। तो हम एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1 से ये तो 100 तक जाना है, हम एज्यूम कर लेते हैं 1 से 10 तक में कितने 2 आ रहे हैं और कितने 5 आ रहे हैं, ताकि हम डिसाइड कर पाएँ कि किसकी संख्या अधिक आ रही है। जिसकी संख्या अधिक आएगी उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और जिसकी कम आएगी उसको हम रख लेंगे। तो अगर 1 से 10 तक में अगर हम बात करें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, सॉरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ढूंढना है कि हमारा 2 कितना बार आ रहा है, इतना ही दूर में 1 से 10 तक में ही 2 कितना बार आ रहा है। एक बार इसमें भी 2 मिल जाएगा हमारा, 2 गुना 2 कर देंगे, सॉरी यार गला फंस रहा है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ 2 मिल गया, 4 में 1 2 2 मिल गया, 2 यहाँ पे 4 में मिल गया, फिर इसमें भी 2 मिल गया, गुना 3 मिल गया। 8 में भी हमारा 2 गुना 2 गुना 2 3 बार मिल जाएगा। 10 में भी हमारा 2 गुना 5 मिल जाएगा। समझ रहे हैं,
तो हमारा देखेंगे कि दो टोटल 1 से 10 तक में ही दो कितना बार मिल गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार मिल गया, यानी 2 के पावर 8 कर देंगे। 5 कितना बार मिला, चूंकि हमें शून्य की संख्या बताना है तो हमें 2 और 5 से ही मतलब रहेगी और किसी संख्या से मतलब रहेगी, क्योंकि बिना 2 और 5 का शून्य का निर्माण हो ही नहीं सकता है और किसी अन्य संख्या से। ठीक है, तो 2 के पावर 8 यहाँ आ गया। अब देखिए 1 से 10 तक में 5 कितनी बार आया है, तो एक बार यहाँ आया है 5, एक बार यहाँ पे आया है 5, तो जाहिर सी बात है 5 के पावर क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे। तो हमने अभी बताया कि जिसका पावर अधिक है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको नहीं लेते हैं, जिसका पावर कम होता है वहीं शून्यों की संख्या हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2, यानी शून्यों की संख्या 1 से 10 तक में कितनी हो जाएगी, 2 ही संख्या होगी शून्यों की, और इसको हम नहीं लेंगे। यानी इस टोटल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इस टोटल में 2 की संख्या अधिक बार आएगी। 2 की संख्या टोटल में 1 से 100 तक में अधिक बार आएगी। जब 1 से 10 तक में ही 2 की संख्या 8 आ गई या 5 की संख्या मात्र 2 ही आई, तो जाहिर सी बात है भैया आगे चलेंगे तो प्रत्येक 2 के बाद 2 मिलेगा, प्रत्येक सम संख्या में 2 उभयनिष्ठ रहेगा, तो उसमें संख्या 2 की अधिक हो जाएगी। तो अधिक वाले पावर को नहीं लेंगे, कम वाले पावर को लेंगे। तो अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, इसको समझिए। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, इतना आप समझ गए कि इसमें 2 की संख्या अधिक आ रही है और 5 की संख्या कम आ रही है। तो हमने आपको बताया 5 की संख्या कितनी आई थी 1 से 10 में, 1 से 10 में 5 की संख्या कितनी आई थी, 1 से 10 में 5 की संख्या आपकी मात्र 2 आई थी। एक तो 5 यहाँ पे था और यहाँ से खंडित किए थे तो 2 गुना 5 आया था, तो 2 ही मात्र आई थी। अब इसकी संख्या हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे कि 5 कितनी बार आया है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस 10 में, यानी 10 तक अगर ज्ञात करना है तो इस 10 में हम 5 से भाग करेंगे। चूँकि 5 से हमें रखना है, कम पावर को ही रखना है, तो कम पावर वाले से इसमें भाग करेंगे। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। यानी 5 की संख्या 1 से 10 में कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ से एक 2 हो जाएगा, तो ये जाकर हमारा जुट जाएगा, टोटल अंत में पावर जुट जाएगा और इस तरह से हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो ओवरऑल अब हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल आपको समझा रहे हैं कि 1 से 10 में 5 की संख्या कितनी होगी, तो 5 से भाग दे देंगे तो वो मात्र 2 होगी। इस प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि बताइए, इस प्रकार से आपसे कहें कि 100 में 1 से 100 में 5 के संख्या कितनी होगी, तो आप 100 में 5 से भाग कीजिएगा तो आप कहिएगा कि 20 होगी, कहिएगा ना। 1 से लेकर 5 तक की 100 तक में 5 की संख्या कितनी होगी, 5 20 बार आएगा। 1 से 100 तक में 5 कितनी बार, 20 बार आएगा। तो इसको हम रख लेंगे और क्या करेंगे, फिर ये देखेंगे कि 5 से हमेशा 5 से लागू करेंगे, क्योंकि 2 से नहीं करेंगे, 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 की संख्या अधिक है। अधिक वाले को छोड़ देना है, छोटे वाले को लेना है, और छोटे वाले से क्रिया क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग देंगे, 20 हो जाएगा। अब इस जो 20 आया है ना, अब हमें लग रहा है कि ये 20 में 5 से फिर भाग चल जाएगा। तो अब हम देखना है कि 1 से लेकर 20 तक में कितने 5 आएंगे, कितनी बार 5 आएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस 20 में फिर 5 से भाग करेंगे, तो ये कितना आएगा, 4 बार 5 आएगा। 1 से लेकर 20 तक में 4 बार 5 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 4 आ गया, तो इस 4 में ये 5 से भाग नहीं लगेगा, यानी 1 से लेकर 4 तक में 5 कितनी बार आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो छोड़ देंगे उसको। जब नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, और ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो गया। इसी प्रकार से कोई भी नंबर्स आ जाए तो आप उसमें आसानी से शून्यों की संख्या 2 और 5 को करके निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 अधिक बार आता तो 5 को छोड़ देते और 2 से सब में भाग लगाते। 1 से 100 तक होता तो 2 से भाग लगाते, बारी बारी से करके तब तक लगाते जब तक कि उसमें भाग लगना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब किसी भी नंबर्स का अगर आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो शायद अब आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ज्ञात कर सकते हैं। उसमें केवल देखना है कि 2 और 5 की संख्या में कौन सबसे अधिक बार आया। जो अधिक बार आएगा उसको छोड़ देंगे, जो कम बार आएगा उसको लेकर उसी से हम इसके अंततः अंतिम संख्या में भाग लगाना शुरू करेंगे, और जितना बार में भाग लगा उसको रख देंगे। फिर देखेंगे कि इससे भाग लग रहा है तो फिर लगाएंगे, जितना बार में लगा उसको ले लेंगे, और टोटल भागफल को, ये तो इसका भागफल है, ये भी इसका भागफल है, तो टोटल भागफल को प्लस कर देंगे, वहीं शून्यों की संख्या आ जाएगी। और लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बुक में आपका ये क्वेश्चन जो दिया है 27 का आंसर जो दिया गया वो गलत दिया गया है, 21 दिया गया है वो गलत है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये 21 जो है गलत है आपका आंसर, 24 इसका आंसर होगा। ठीक है,
चलिए 87 हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगा कि यहाँ समझा देना चाहिए, नहीं तो फिर आप समझेंगे कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें। हम तो समझते थे कि हम निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या करना था इसमें कुछ करना थोड़ी था, 100 में 5 से केवल भाग लगा देना था। ये तो हम पहले ऑलरेडी जानते थे। हम डायरेक्ट आपको कह देते कि आप 100 में 5 से भाग लगा दीजिए और 100 में 5 से फिर भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24। आपको समझ में नहीं आता, फिर आप ढूंढने लगते कि भाई ये शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो फिर मुश्किल में पड़ जाते। तो हमने यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता दिया कि शून्यों की संख्या कैसे निकाल पाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसी तरीके से शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ समझ गए हैं। चलिए, हो सकता है कि ये बोरिंग हो गया होगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझा दिया है आपको। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन को बहुत देर हो गया, लेकिन समझाना ज़रूरी था। मुझे लगा कि समझाना ज़रूरी था, इसलिए समझा दिया। चलिए बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की, क्या कहता है। इसको भी दीजिए। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। कह रहा है भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना होगा। तो आप फॉर्मूला एक जानते हैं, भाज्य बराबर, शुरू में ही बताया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल होता है, भागफल जोड़ शेषफल। घबराइएगा मत। भाज्य हमें ज्ञात करना है, भाजक दे दिया गया है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो भाजक 100 दिया गया है, भागफल आपका 403 दिया गया है और शेषफल आपका 58 दिया गया है। तो कह रहा है भाज्य क्या होगा, तो यही ज्ञात कर देना है। तो भाज्य बराबर हमारा हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 40 300 हो जाएगा, अब प्लस 58 कर देंगे, टोटल जोड़ देंगे तो 40 358 हो जाएगा। 40 358 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88 हो गया। 89 नंबर यानी जिस ऑप्शन में होगा ये 40 358, डी नंबर ऑप्शन यानी सही हो जाएगा, डी नंबर। और 87 का ए नंबर था ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, 24 होगा न कि सी। 88 हो गया। 89 देखते हैं क्या कहता है। नवासी नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 इतना के गुणनफल के बराबर होगा। तो मान लेते हैं x से गुना कर दीजिए, 48 में x से गुना करने पर हमारा 173 और 240 के गुणनफल के बराबर संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, 48 कटा देंगे, 12 चौके 48, अब 12 से काट देंगे, 24 दूना का 48 और 24 दहा में 240, 2 से घटाएंगे 5 हो जाएगा, गुना कर देंगे, 5 3 15 17 25 85 1 86 865 आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 89 के। 90 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नब्बे नंबर क्वेश्चन देखिए, पाना पलटना पड़ेगा। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 90 नंबर कह रहा है इतना में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब घटाने की जब बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो संख्या अधिक होगी उसमें। तो सबसे पहले इसका क्रिया करते हैं, 13 से भाग लगा देते हैं, किस में, जो भी संख्या दी है 34 28 में 13 से भाग लगाते हैं, 13 दूना 26, ये हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 6 14, ये 2 हो जाएगा, 13 7 91 13 6 78 हो जाएगा, और 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, ये 48 होगा, 13 3 39, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 3 39 कर लेते हैं, 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, ये खत्म, यानी 9 बच गया।
कह रहा है कि इसमें घटाने वाली संख्या बता देना है। तो घटाने वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारा 13 में से अगर ये 9 अधिक है तभी तो ये शेष बच रहा है, घटाने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर हम इसमें से 9 घटा देते, जो शेषफल आता है उसी को घटाया जाता है, अगर इसमें से हम 9 घटा देते तो ये न शेषफल बचता और ये पूर्णतः कट जाता है, यानी घटाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, यही शेष जो आया है यही शेष आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा सही होगा, नहीं होगा तो आपका आंसर गलत दिया होगा। सॉरी, इसमें एक ऑप्शन दिया है ई नंबर, इनमें से कोई नहीं, तो 90 का ई नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और वास्तव में आंसर जो होगा 9 होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 91 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। इसका नियम होता है कि पहले भाजक में आप सिंपल क्या कर लीजिएगा, पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग कर लीजिए, कट रहा है कि नहीं, बस ये डिविजिबिलिटी देख लेना है कि कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाए तो हम क्या करेंगे, शेषफल में अगर कट जाए तो शेषफल में दूसरे भाजक से हम क्या कर देते हैं, भाग लगाकर जो शेषफल आता है उसी को हम लिख देते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं 17 से कटेगा नहीं, 17 8 136 होता है, ये कट जा रहा है। तो हम दूसरा भाजक क्या है 17, इसी 17 में उसमें शेषफल जो दिया गया है उससे भाग कर देंगे। तो 36 दिया गया है शेषफल, तो हम इसमें भाग करेंगे, 17 दूना कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 2, तो यही शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये केवल चेक करने के लिए, अगर भाग लग जाता है तो ठीक है, उसका हम क्या करते हैं शेषफल में दूसरे भाजक से भाग लगाकर शेषफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। बानवे नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। सिंपल उसी प्रकार से है, 156 में पहले भाजक में दूसरे भाजक से हम भाग कर लेते हैं, 13 है तो 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 दूना 26, 12 में पूरा कट जा रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसी 13 से भाग लगाएंगे जितना शेषफल दिया गया है, 29 शेषफल दिया गया है, तो इसमें भाग लगाएंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी शेषफल आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। 93 नंबर का है, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से विभक्त करने पर शेष क्या बचेगा। तो हम सबसे पहले 195 में कितना से भाग लगा देते हैं, 15 से भाग लगा, कटेगा कि नहीं, 15 कम 15, 15 3 45, यानी ये पूर्णतः कट जा रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसी 15 से भाग लगाएंगे उसके शेषफल में, शेषफल कितना है 47, 15 3 45 हो जाएगा, बचेगा शेष 2, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 93 का। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 94 नंबर देखते हैं। 94 नंबर दिया 4000 में छोटी सी छोटी संख्या कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब छोटी सी छोटी संख्या घटाने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले 19 से भाग लगाएंगे, कितना संख्या दिया गया है 4000, इसमें भाग लगा कर देख लेते हैं, जो शेषफल बचेगा उसी को ना घटाना पड़ेगा। तो 19 दूना 38, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, 19 से कम 19, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे उतारेंगे नहीं जाएगा तो ये 0 बार में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच गया हमारे पास 10, यानी शेष हमारा बच गया 10। इसी 10 को अगर हम घटा लेते हैं, घटाने वाली बोल रहा है, कौन सी संख्या घटाई जाएगी, शेष बची संख्या 19 से। अगर यहाँ पे 10 न बचता तो ये पूर्णतः कट जाता है, यानी घटाने वाली संख्या जो होगी वो 10 हो जाएगी, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 94 का, कोई दिक्कत नहीं है। 95 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, 95 नंबर देखते हैं। चलिए 95 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 111 से हम 6 अंकों की छोटी संख्या में भाग लगाएंगे। तो छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की 1 2 3 4 5, 5 0 बैठा देंगे। अब इसमें भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 9 बार में, तो 9 बार में 999 हो जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे, ये बचेगा 10 में से 9 जाएगा तो 1 9 9 0 9 9 0, ये ख़त्म, बच गया 1। अब हमारे पास कितना बचा है 2 0, तो 1 0 उतारेंगे
तो काम नहीं चलेगा, फिर 1 0 उतारेंगे तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा, फिर 1 0 उतारेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, फिर यहाँ पे 0 बार में जाएगा तो 0 बार में ये हो जाएगा। तो ओवरऑल शेष क्या बच रहा है हमारे पास, 100 शेष बच रहा है। ओवरऑल शेष कितना बच रहा है, 100। तो ये 100 क्या करेंगे, जोड़ने की बात कर रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो इसका तरीका होता है इसमें से इसको घटा लेते हैं। 111 में से क्या करेंगे, 100 को घटा लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 1 1 यानी 11 बचेगा। 11 बचेगा, इस 11 को हम इसमें जोड़ देते हैं, यानी हम 1 लाख में 11 जोड़ देंगे, 1 लाख में 11 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 1 0 0 0 1 1, मतलब 1,11,000 आएगा, 1,11,000 आ जाएगा आपका। 2 2 4 1 5, 1,11,000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी सी नंबर ऑप्शन हमें दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या जिससे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। गुणज का रूप का मतलब क्या है, अगर गुणज होगी तो उसमें भाग लग ही जाएगी। तरीका चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही है, तरीका चेंज किया। मान लीजिए कोई भी संख्या किसी का गुणज है, तो किसी भी संख्या का कोई संख्या गुणज है तो जाहिर सी बात है वो उसमें भाग लग ही जाएगा। तो वही चीज़ है, गुणज यहाँ कर दिया है, भाग न कहकर, तो हमें करना वही चीज़ है, बशर्ते आपको ध्यान रखना है ये तरीका केवल पूछने का चेंज किया है, आपका प्रोसेस वही रहेगा। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर, अब की बार जोड़ने पर बोल रहा है, तो जोड़ने पर बोलेगा तो हम सिंपल क्या करना है, इसमें भाग लगाइए 11 से, 80 36 42, 11 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 उतार देंगे, 11 3 33 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 6, काम नहीं बनेगा, 0 उतारेंगे और फिर 4 उतार देंगे, अब 11 5 55 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55, 14 में से 5 किया 9 5 14, 9 5 14, अब बच गया 2, तो 2 उतार देंगे, 11 8 88 हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिख रहा है ना, चलिए ये हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, ये खत्म, यानी बच गया हमारे पास 4। पूछ क्या रहा है कि इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, तो 4 में कितना संख्या और जोड़ दें, 4 में इसमें और कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 में अगर हम 7 को और जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 11 बचता, तो फिर 11 कम 11 से ये कट जाता, तो ओवरऑल इसका आंसर आएगा क्या, ओवरऑल आंसर आएगा 11 में से हम 4 को शेषफल को घटा देंगे तो ये बच जाएगा 7। इसी संख्या 7 को अगर हम इसमें जोड़ दिए होते तो यहाँ पे शेषफल न बचता, ये पूर्णतः विभाजित हो जाता, अंततः 11 आता और ये विभाजित हो जाता। कोई दिक्कत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 96 का। 97 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। संतानवे नंबर देखते हैं और इसकी चौकी बार चेंज। 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 3 अंकों की छोटी सी छोटी 14 से विभक्त होना चाहिए, यानी 14 से भाग लगाएंगे। 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या 100 होती है, 14 7 98 हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि छोटी सी छोटी 3 अंक की होनी चाहिए, न कि 2 अंक की। अगर इसको इसमें से 2 घटा देंगे तो वो तो पूर्णतः विभक्त हो ही जाएगा 14 से, लेकिन वो 2 अंक का हो जाएगा। हमें 3 अंक का चाहिए, तो सिंपल इसका प्रोसेस होता है, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 14 घटाऊँ 2 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। अब सिंपल इसमें जोड़ देते हैं 100 प्लस ये जो घटा हुआ है इसको जोड़ देते हैं तो 112 हो जाएगा। आपका छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की 112 ही है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 112, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 97 का। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर दिया 5 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं 463 से भाग लगाते हैं किस में 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में, तो 1 2 3 4 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या यही होगी। अब इसमें हमें 463 से भाग लगाएं तो 2 बार में जा सकता है ना,
2 बार में जा सकेगा, 3 से करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा, 4 दूना का 8 1 9 हो जाएगा। 3 बार में चल गया, 9 में से 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये खत्म, 73, यहाँ पे 9 उतार देंगे। अब कितना बार में जा सकता है, 1 बार में जाएगा, 3 बार में, 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में जाएगा तो आपका 463 हो जाएगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 13 में 6 गया, 7 6 13, 6 में से 4 गया 2, 276। इस पर 9 उतार देंगे। अब कितना बार में जा सकता है, 4 7 28, 7 28 हो जाएगा। 6 4 6 24 हो जाएगा। 6 बार में देखते हैं, जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो मिटा कर फिर करेंगे। 6 3 18 हो जाएगा, 6 6 36, 1 37 का 7 हासिल 3 हो जाएगा, 6 4 24 3 27 हो जाएगा। यानी 27 78 ज़्यादा हो जाए, यानी 5 बार में हम करेंगे। ठीक है, अनुमान लगाकर हमें कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम 5 बार में करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, 6 5 30 31 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 5 4 20 3 23 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया आपका 1 है ना, है जी हाँ, 6 में से 1 गया तो आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये खत्म, 454 हमारे पास बच गया। अब इसमें क्वेश्चन जो दिया है 98 का, 5 होंगे, बड़ी सी बड़ी संख्या गया जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। अगर ये शेष जितना आया है, इस शेष इतना ना आता, ये पूर्णतः विभक्त हो जाता तो बड़ी सी बड़ी संख्या कहता है। तो सिंपल इसमें से इसी को हम घटा लेते हैं, सिंपल। तो इसमें से घटा लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक, हाँ ठीक है, 454 कर लेते हैं, घटा लेते हैं। हमको लगा कि 6 अंक हो गया है। 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। 99,545 आपका आंसर हो जाएगा। 99,545 बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 98 हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 99 नंबर देखते हैं। 99 कह रहा है, इतना को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना, शेषफल इतना प्राप्त होता है, भाजक कितना होगा। यानी हमारा एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल होता है, भागफल जोड़ शेषफल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। भाजक, भाज्य हमारा दे दिया है कितना, 78 65 321 दिया गया है, बराबर भाजक हमसे पूछा जा रहा है, तो भाजक के स्थान पर 1 रख देंगे, x रख देंगे, और गुना भागफल कितना दिया गया है आपका, भागफल 33,612, 33,612 दिया गया है, और शेषफल कितना दिया गया है 113। इसको सिंपल हमें कर देना है, तो भाजक कितना होगा, तो सिंपल हमारा ये x का वैल्यू निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको पहले घटा लेंगे, उसके बाद इससे भाग कर देंगे। तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे हम घटा लेते हैं 113 को, 113 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, 8 3 11, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ये हमारा 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 8 7, यानी 78 65 208 आ गया। ये हो जाएगा हमारा 1 गुना 33,612। अब सिंपल x का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें भाग कर देना है, 78 65 208 में भाग कर देंगे हम सिंपल 33,612 से, 33,612 से भाग कर देंगे, जो आएगा आपका उत्तर आ जाएगा। आप कर लीजिएगा उत्तर इसका 234 बार में आपका कट जाएगा पूर्णतः। देख लीजिएगा आपका 234 बार में कट, हमने कटा कर देख लिया है, इसलिए फिर कटाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट ऐसा कीजिएगा, इससे भाग डायरेक्ट दे दीजिएगा तो कट जाएगा। नहीं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 08 है और 12 है, तो आपका जाहिर सी बात है 4 से कटेगा, तो पहले 4 से काट लीजिएगा, उसके बाद छोटा करते करते आप जिस तरह से होना काट लीजिएगा। नहीं तो अगर छोटा हो जाएगा एक बार में तो 4 से छोटा हो ही जाएगा, छोटा हो जाएगा उसके बाद आप डायरेक्ट भाग लगा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, भाग लगाने का तो कोई और तरीका दिख नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 99 हो गया। 100 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100
100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो सिंपल मान लेते हैं किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, यानी विभक्त करने पर मतलब क्या, भाजक हमारा दिया गया है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। तो भाजक हमारा दे दिया गया है कितना, 6, ठीक है। विभक्त करने पर शेषफल कितना दिया है, शेषफल जो दिया गया है आपका वो है 3 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इस पैटर्न को, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और जो शेषफल। इस पैटर्न को याद रखिएगा, ये सवाल बन जाएगा शेषफल, ठीक है। कह रहा है कि भाजक इतना है, शेषफल इतना है, तो इसमें अगर किसी भी संख्या में 6 से भाग दिया जाए, किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो उसमें भागफल तो भैया प्राप्त होगा ना, भागफल प्राप्त होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया कि भागफल कितना प्राप्त हो रहा है। हम मान लेते हैं भागफल x प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी, वो संख्या भाज्य बन जाएगी कितनी, भाजक यानी 6 गुने भागफल हमने x मान लिया है, और जो शेषफल क्या हो जाएगा, ये शेषफल कितना हो जाएगा, ये शेषफल 3 हो जाएगा, चूँकि 3 दिया गया। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, 6x + 3 मिल रहा है। अब हमें इसको इस प्रकार से करना है कि ये भाज्य हो गया, यानी वो संख्या हमें प्राप्त हो गई। ये भाज्य मतलब क्या, वह संख्या प्राप्त कौन सी है, वह संख्या 6x + 3 है। अब कह रहा है कि उस संख्या का वर्ग करके अगर 6 से हम भाग करते हैं तो क्या हमारा शेषफल प्राप्त होगा, ये बताना है। तो इस संख्या का वर्ग करके, तो अगर हम इसी संख्या का वर्ग कर देते हैं तो ये संख्या 6x + 3 प्राप्त हुई है। इसको हम वर्ग कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 36x² a + b ² आ जाएगा। 36x² + 2ab यानी 3 दूना का 6, 36x हो जाएगा, और प्लस b², b मतलब 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करना है, यहाँ से कॉमन इस प्रकार से लेना है कि हमारा भाजक हमेशा 6 आए। तो 6 कॉमन हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा भाजक का काम करेगा यहाँ पे। तो इसको इस फॉर्म में सजाना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जो शेषफल के फॉर्म में हमारा आ जाए। तो एक काम कर लेते हैं, इस 36 को हम रहने देते हैं, 36x², इस 36 को 36x रख देते हैं। इस 9 के बदले में हम 6 + 3 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से कॉमन लेंगे ताकि हमारा भाजक जो आएगा वो 6 आना चाहिए। तो हमेशा हर स्थिति में हम भाजक को 6 निकाल लेंगे, यहाँ से 6 ही कॉमन लेंगे हर स्थिति में, क्योंकि भाजक जितना रहेगा उतना ही कॉमन हम लेंगे। और नहीं अगर हो रहा है तो उसको उसी हिसाब से बनाएंगे कि ताकि हमारा 6 ही कॉमन निकल कर आ जाए पूरी संख्या से। तो 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हम कर लेते हैं, 6 गुना भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉमन हम करेंगे तो वैसे गुना ना भी करें तो आपका गुना का संबंध होता है। तो 6 से करेंगे तो ये 6x² हो जाएगा, और यहाँ से 6 फिर x हो जाएगा, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इधर कॉमन तो नहीं होगा तो ये बाहर कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ से हमारा फॉर्म बन गया, ये हो गया भाजक, यहाँ 6 आया था भाजक, गुने ये टोटल को हम भागफल बोल सकते हैं, ये टोटल को क्या बोल सकते हैं, भागफल, इस टोटल को शेषफल बोल सकते हैं। यानी ये जो आया हमारा शेषफल हो गया, ये हो गया भागफल, और ये हो गया भाजक। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि इस संख्या टोटल संख्या में हमने जो भी भाग दिया है तो भाजक हमारा 6 आया है, भागफल इतना आया है, और शेषफल हमारा इतना आया है। तो वही चीज़ तो हुआ कि उस संख्या के वर्ग में अगर हम 6 से भाग किए हैं तो उस संख्या का वर्ग करके हमने 6 से भाग यहाँ लगा दिया है, तो वर्ग किए हैं तो ये संख्या हमारा भागफल बन जाएगी, ये भाजक बन जाएगी, और यहाँ से ये शेषफल बन जाएगी। जिस तरह से कंडीशन बोल रहा था उसी कंडीशन में हमने केवल रूप को सजा दिया है। तो इस प्रकार से भाजक गुने भागफल जो शेषफल ये करेंगे तो ये संख्या फिर पुनः ये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ। तो इस प्रकार से कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग में 6 से भाग किए हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको फॉर्म इसी फॉर्म में सजाना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमारा भागफल शेषफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए। यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 100 का। आगे बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः इतना शेष बचते हैं, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है।
तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, पिछले एक क्वेश्चन आपको हम बताना चाहेंगे। 92 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर आप क्या है 90, 91, 92, ठीक है, और 93, ये 3-4 क्वेश्चन जो ऊपर दिए गए हैं जो कि हमने आपको सोल्यूशन करके बताया था, उस चीज़ को यहाँ फॉलो कीजिएगा। कह रहा है कि आपका, और इसका एक नियम होता है, जब भी इसको अलग अलग भाजक अलग अलग भागफल दिया रहता है ना, तो उसका एक नियम होता है अंतिम शेष निकालने का। तो अंतिम शेष निकालने का आपको नियम याद होना चाहिए। अंतिम शेष हम कैसे निकालते हैं, हमेशा याद होना चाहिए ये नियम, तभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अंतिम शेष बराबर होता है R1 प्लस R2 गुने D1 प्लस R3 गुने D1 इंटू D2, ठीक है। आगे भी इसी प्रकार से क्रम चलेगा। अगर R4 है तो D1 इंटू D2 इंटू D3 तक गुना कर देंगे। इस प्रकार से हमारा टोटल का क्या निकल कर आ जाता है, टोटल पूर्ण शेष या अंतिम शेष या पूर्ण शेष इसको बोलते हैं, या इसी को वास्तविक शेष बोलते हैं, इसको वास्तविक शेष बोलते हैं। ये ध्यान रखिए। ये कैसे निकलता है, इसको हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बताते हैं आपको। तो 101 नंबर क्वेश्चन किधर गया, 6 से विभक्त करने पर शेषफल ना इतना, यानी हमारा इस फॉर्म पर हम क्या करेंगे, अंतिम शेष कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि इतना से विभक्त करें, 9, 11, 13 से विभक्त करने पर। तो विभक्त किसको हम कहते हैं, डिवीज़र को ही विभक्त बोलते हैं, मतलब उसको भाग दिया जा रहा है उससे। तो डिवीज़र 1, डी से मतलब डिवीज़र मतलब भाजक, तो डिवीज़र 1 दिया है, डिवीज़र 2 दिया है, डिवीज़र 3 दिया गया है, ठीक है। डिवीज़र 1 कितना है, यानी पहला भाजक है 9, दूसरा भाजक है कितना 11, तीसरा भाजक कितना है 13। समझिएगा, हमको लगता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम आपको इसको भी क्लियर करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, इस चीज़ को हम आपको प्रूफ करके यहाँ पे सिखाएंगे पूरा। ये क्वेश्चन केवल ये क्वेश्चन नहीं है, ये इस पर ये कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, और आगे जैसा भी इस टाइप का जितना भी प्रश्न आएगा आप सबका सलूशन कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये ध्यान मत दीजिए कि हम केवल 101 नंबर क्वेश्चन का सलूशन हमें चाहिए, बस ये जो क्वेश्चन दिया है इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये आप कंसेप्ट सीख लीजिए, ताकि कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन है, केवल न कि ये क्वेश्चन, कहीं भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है आप हमेशा सॉल्व कर पाएँ। तो ये D1 D2 D3 अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझते चलिएगा। हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सब कुछ समझा देंगे हम, केवल इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके भागने वाले नहीं हैं हम, और भी इसका कंसेप्ट बता देंगे। R1 R2 R3 दिया गया है क्रमशः, मतलब अगर 9 से विभक्त कर रहे हैं तो R1 हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है, अगर R2 अगर 11 से विभक्त कर रहे हैं तो 9 आ रहा है शेषफल, अगर 13 से विभक्त कर रहे हैं तो 8 शेषफल आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा अंतिम शेष क्या होगा ये समझाना है, यानी वास्तविक शेष हम इसको बोलते हैं या पूर्ण शेष। तो ये कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से। तो हमें क्या रखना है, R1 पहले रखना है 8 रख देंगे, प्लस R2 रखना है 9 रख देंगे, और इस R2 में D1 से गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। ये R3 रखना है यानी 8 रखेंगे, और गुना D1 D2 से अब की बार गुना करेंगे 9 गुना 11। इसी फॉर्म पर D1 D2 तो यहाँ तक ही सीमित रह गया, क्योंकि R3 तक ही है, तो R3 ही तक तो सीमित है। अगर R4 और कोई R4 रहता तो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन नहीं है तो ये इतना ही तक हम रख देंगे, डॉट डॉट ये आगे तक बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 प्लस 9 9 81 प्लस 9 72 में 11 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 72 72, यानी 7 9 2 792 हो जाएगा, 792। अब इसको टोटल को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं ये हो जाएगा 89, 8 9 89 अब प्लस 792, इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और 9 8 17 1 18 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 18 1 7 1 8 हो जाएगा, यानी 881 हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है 881 अंतिम शेष हो रहा है, या वास्तविक शेष, या फिर आप पूर्ण शेष भी बोल सकते हैं। अब कह रहा है कि अब की बार इस चीज़ को क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, हमने जो बताया है 90 91 92 93 नंबर क्वेश्चन जो था टाइप, उस टाइप में क्या था कि कह रहा था कि पहले अगर भाजक में कोई किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है इतना से, मान लीजिए, तो हम क्या करते थे भाजक 1 में भाजक 2 से भाग करते थे, भाजक 2 से भाग कर देते थे। अगर ये पूर्णतः कट जाता था तो हम क्या करते थे, स्वतंत्र थे कि शेषफल में दूसरे भाजक से हम भाग कर सकते थे, शेषफल में दूसरे भाजक 2 से हम भाग करके जो भी शेषफल आता था उसको हम ज्ञात कर सकते थे। तो ठीक वही इसी प्रकार से इसमें भी है, ये हमारा पहला भाजक है, ठीक है। अब की बार कह रहा है कि इसका भाजक को क्रम को उल्टा कर दीजिए, अब की बार भाजक क्या रखना है
13 रखना है पहले, उसके बाद 11 रखना है, उसके बाद 9 रखना है। तब अगर भाजक ये रखते हैं तो आपका शेषफल क्या होगा? तो सबसे पहले इसका नियम होता है कि इसको हम क्या करते हैं, भाजक 1 में भाजक 2 से भाग करेंगे। अगर ये पूर्णतः कट जाता है तो हम स्वतंत्र हैं कि दूसरे भाजक से पहले वाले के शेषफल में हम भाग लगाकर कर सकते हैं। तो पहले वाले का शेषफल हमने पूर्णतः निकाला है ना, पूर्ण शेष 881। अब हम स्वतंत्र हैं कि 881 में हम बारी बारी से इन सबसे भाग कर सकते हैं और उस प्रकार से हमारा अलग अलग शेषफल निकालना है। तो हम शेषफल अब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा 90, 91, 92, 93 नंबर जो क्वेश्चन टाइप है उसी टाइप पर ये इसको भी फॉलो करना है, लेकिन इसमें अलग अलग ज्ञात करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, यहाँ तक तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले भाजक में ये टोटल भाजक था, ये टोटल दूसरा भाजक अब की बार हो गया, उलट देना है क्रम। तो ये इससे पूर्णतः कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हम स्वतंत्र हैं कि जो हमने शेषफल इस फॉर्मूले से निकाला है इसको, इसमें अगर हम क्या करेंगे, इससे प्रत्येक से बारी बारी से भाग करेंगे। अब भाग करने का तरीका क्या होगा उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। भाग करने का अब तरीका, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। भाग करने का अब तरीका ये होता है, इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि से शेषफल निकालना। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि से शेषफल निकालना, ये एक कंसेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, जो अंतिम शेषफल निकला है ना, इसी वास्तविक शेषफल या अंतिम शेषफल या पूर्ण शेषफल में हम क्या करते हैं, बारी बारी से इसका भाग लगाते हैं। पहले 13 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 9, दूसरा डिवीज़र मतलब दूसरे बार में क्रम उल्टा करके करना है। तो पहले हम 13 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर 13 लिख देंगे, ठीक है। तो 13 से भाग लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 से करेंगे तो 13 सत्ते 91, 7 से नहीं जाएगा, 6 तिरछक 78 हो जाएगा, यानी 13 छके 78 बचेगा 10 और 101 हो गया, 13 सत्ते 91 हो जाएगा और शेष कितना बच गया 91। जब हो जाएगा तो यहाँ पे 91 और 10 हमारा 101 हो जाएगा, 91 और 10 101 हो जाएगा, यानी हमारा बच गया शेषफल 10। यहाँ पे क्या शेष बच गया, इसको हम भागफल लिखते हैं और यहाँ पे शेषफल लिख देते हैं। अब आगे करेंगे, दूसरा डिवीज़र क्या है 11, इस 11 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार में जा सकता है, 11 पचे 11 पचे 55, 11 छक 66, यानी 6 बार में जा सकता है। तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर हम क्या करना है, फिर 9 से अंतिम में भाग लगाना है। तो 9 से भाग लगाएंगे तो भैया 1 बार में भी नहीं जाएगा, तो हमारा कितना बार में जा सकता है, ये जाएगा 1 बार में, सॉरी 0 बार में। तो 9 0 9 हो जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल पूरा का पूरा 6 बच जाएगा, ठीक है। 9 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 6 जोड़ देंगे तो 6 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 11 में 6 से गुना करेंगे 66 होगा, 1 जोड़ देंगे 67 होगा। इसी प्रकार से 13 में इतना से गुना करेंगे और इतना जोड़ देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो इस प्रकार से हमने 13 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, अब ये R1 हो जाएगा। 11 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, R2 बच गया 1, और 9 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा, 6 बचा। तो यही तो कह रहा था कि अगर क्रम को उल्टा कर दिए, भाजक के क्रम को उल्टा कर देते हैं और उसमें बारी बारी से हम भाग लगाते हैं, उसके शेषफल में भाग लगाने के लिए इसका नियम स्वतंत्र है कि समझ गए हैं कि भाजक 1 में अगर भाजक 2 से भाग लग जाता है तो हम उसके शेषफल में भाजक 2 से भाग लगाकर हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 होगा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या होगा, 10 1 6 के रूप में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सी नंबर ऑप्शन 101 का सही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे हैं बातों को थोड़ा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आपका 102 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।